तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, वो बात क्या थी जिस पे ज़्यादा तनकीद हो रही? मलाला का शादी के मुतालिक एक नज़रिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं? ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि मलाला बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं? क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? जबकि एक तबके की राय ये है कि मलाला जो भी कहें, जो मर्जी बोले, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये उनका ज़ाती मामला है। क्या ये ज़ाती मामला है, या फिर जब आप अपने वतन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कहीं पर, अपने वतन के नाम से जाने जाते हैं, अपने मज़हब के नाम से जाने जाते हैं? और मज़हब से ज़्यादा मैं इस टाइम पे पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी के हवाले से अगर हम बात करें कि इस बात का, इस नज़रिए का माशरे पर क्या असर हो सकता है, ये माशरे में कितना बिगाड़ पैदा कर सकता है इस तरह का नज़रिया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत नामवर टीवी होस्ट मतीरा। मतीरा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मतीरा, आपने बयान सुना, फिर आपने भी इस पर बात की। वालेकुम अस्सलाम, आई होप आप खैरियत से होंगी। मतीरा, ये मलाला के बयान पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मलाला को सोशल मीडिया पर बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि आपने भी इस हवाले से अपनी राय का खुलकर इजहार किया। तो आप कैसे देख रही हैं ये मलाला का जो नज़रिया है? जो लोग कहते हैं जी मलाला की मर्जी, वो जो मर्जी बोलें, लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई टीवी पर आता है, या मलाला ने कितना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहचान है मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या नहीं कर रही? वो जो भी बोलेंगी उनकी मर्जी, जो भी कहेंगी उनकी मर्जी। आई थिंक बहुत सारी, जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनको फॉलो करती है, ठीक है। अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट यू नो पार्टनरशिप करनी चाहिए, एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज़ काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स, जो पहले वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं था, अभी वो आ गया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो, जितने भी कैथलिक्स है, क्रिश्चियंस, दे बिलीव इन मैरिज, इवन द हिंदूज बिलीव इन मैरिज। तो यस, मैरिज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। और अगर यही इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाएगी दैट मैरिज इज़ लाइक ओके, तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जो वो बोलती है, हमारे बच्चे उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं। दे लुक एट हर एज अ लीडर। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, उनकी राय जो भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहिए दैट दिस इज। उन्होंने बेसिकली एक लाइन खींच दी दैट डू वी एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड। इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मैरिज इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपने बहुत प्यारी बात की। अच्छा मतीरा, एक चीज़ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी कि बतौर मुआशरा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कि आपने जब मलाला की इस बात पर आपने भी तनकीद की और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, निकाह या शादी होनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की, अपने तमाम मज़ाहिब को मेंशन किया कि सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी मज़ाहिब में भी शादी का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतीरा ये बात करेंगी, यानी आप लिबरल हैं, आपका इस तरह का एक इमेज है, तो लोगों को लगता है कि मतीरा ऐसी बात क्यों करेंगी। तो इस पर आप ज़रा, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को आज जवाब दें कि लोग ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि आप इस बारे में ये राय रखेंगे या वो राय रखेंगे। आई थिंक लोग ज़्यादातर जज कर रहे होते हैं दैट शी ड्रेसेस लाइक दिस, मैं इतनी मॉडर्न हूँ तो बिल्कुल ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। लेकिन चंद चीज़ें बहुत सारे लोग के लिए मैटर करती है। जैसे मेरे बच्चा, आई वुड रियली टेल माई किड टू गो फॉर अ निकाह। और जिस तरह लोग बोलते हैं दैट निकाह इज़ अ सुन्नत, एंड किसी के साथ एक रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार है किसी से एंड यू वांट टू आगे अपनी ज़िंदगी आपको नज़र आ रही है, तो आप एक हलाल तरीके से व्हाई डोंट यू डू इट, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो आई थिंक काम में भी आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है, हर चीज़ में आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है। और नई ज़िंदगी किसी के साथ शुरू करने के लिए तो ऑफ कोर्स अल्लाह की ही ब्लेसिंग चाहिए होगी ना, दुनिया की तो नहीं।
अच्छा मतीरा, आप पाकिस्तान से बाहर भी रही हैं, बाहर तो आपको पता है कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कि वहाँ पर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पे शादी के बगैर भी आप इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, और कुछ इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा उसूल है कि आप शादी के बगैर नहीं रह सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जब वहाँ से कंपेयर करें, अगर बाहर के ममालिक में जहाँ पर रही कभी और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें, तो आप इस चीज़ को यंग जनरेशन को कैसे समझाना चाहेंगी, उनकी कैसी रहनुमाई करना चाहेंगी कि क्या डिफरेंस आपको नज़र आया इस शादी के कॉन्सेप्ट से और ये फैमिली कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है या कुछ ममालिक में जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे कितना बिगाड़ होता है? वेल आई थिंक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह रिलेशनशिप में रहे एंड एकदम से आप छोड़ दो एक दूसरे को, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। वो थोड़ी टाइम के लिए अच्छा होता है, नशे की तरह होता है, उस वक्त के लिए अच्छा होता है, लेकिन आगे के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। सो अगर आप एक व्हाट डू यू कॉल निकाह या मैरिज या एक प्रॉपर कमिटमेंट के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता होता है दैट ये मेरी कमिटमेंट्स है, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और ये मेरी लिमिट है। और मैं ये नहीं बोल रही दैट बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम डिवोर्स, तो मैं इधर बैठकर क्यों इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। बात ये होती है दैट देखो, शादी हुई अच्छी बात है, अगर शादी नहीं चली एंड यू गेट डिवोर्स्ड तो नो प्रॉब्लम, तब भी आप दूसरी शादी कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग टैबू नहीं बनाना चाहिए दैट एक इंसान को ये देखना चाहिए दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर क्या होता है। आजकल एक फ़ोन में अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप्स एक फिल्टर की तरह हो गई है, तो आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों उसके साथ है, खूबसूरती तो रहती नहीं है पूरी टाइम। ऑफ कोर्स एक टाइम आता है जहां आपको एंकर करना चाहिए लाइफ में, और वो एक अगर आप निकाह करते हो तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है एक बच्चे को समझाने के लिए कि ये जिम्मेदारी है, ये आपकी बेगम है, ये आपके शौहर है, और ये चंद लिमिट्स है और इन चंद लिमिट्स में आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। शादी चली तो बिस्मिल्लाह, नहीं चली तो नो प्रॉब्लम। यानी एटलीस्ट आप उसे एक अच्छे रास्ते का इंतखाब तो करते हैं, फिर आगे आपकी किस्मत है वो चलता है नहीं चलता। अच्छा मदीरा, आपने एक नया सब्जेक्ट खोल दिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं चाहती हूँ आप इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी जानूँ, ताकि अगर रहनुमाई हो सके, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अगर तलाक हो गई, डाइवोर्स हो गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया, शादी खत्म हो गई, शादी टूट गई, तो औरत पे तनकीद शुरू कर दी जाती है। अच्छा इसका तो किरदार अच्छा नहीं था, ये तो ऐसी थी वैसी थी। मर्द पे भी तनकीद होती है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली औरत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है रिलेशनशिप टूटने के बाद। तो ये लाजमी तो नहीं कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल सका तो आपके किरदार में कोई फॉल्ट था, आपके करैक्टर में कोई फॉल्ट था। ये भी तो हो सकता है कि दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के लिए इतने टॉक्सिक साबित हो रहे थे या एक दूसरे को इतनी टेंशन दे रहे थे कि दोनों ने समझदारी से ये फैसला किया कि एक दूसरे को टफ टाइम देने से बेहतर है कि अलग अलग जिंदगी गुजार ली जाए। मैं बहुत से कपल्स को जानती हूँ जो तलाक के बाद भी एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, या उनमें से कोई बच्चा है तो बच्चे की वजह से वो फिर भी आपस में मिलते जुलते रहते हैं। उस बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या ये मैच्योरिटी का सबूत नहीं है? आई थिंक इसी तरह ही होना चाहिए। देखिए जिसके साथ आपने इतने अच्छे पल गुजारे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो आपके साथ एक ग्राउंड्स में नहीं है, आई थिंक दैट आप लोग को उन अच्छे पलों की रिस्पेक्ट के खातिर आप व्हाट यू कॉल, यू शुड हैव अ गुड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अगर बहुत ही टॉक्सिक हो गया देन उस एक टाइम आता है लाइफ में जहां इंसान खुद को रिबूट कर सकता है। जितने भी यहाँ ख्वातीन और मर्द हज़रात देख रहे हैं, अगर ज़िंदगी में बहुत ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रही तो प्लीज़ दुनिया का नहीं सोचे, अपने बारे में सोचे। आपके लिए आप खुद ही इम्पोर्टेंट हो, अगर आप सही होगे तो आप दुनिया का हर रिश्ता बेहतर अदा कर सकोगे। तो ये मेरे लिए मैं लोग को एक बात बोलूँगी दैट प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। और जितनी भी ख्वातीन हैं मैं ये बोलूँगी, एक अब्यूसिव मैरिज में रहना इट्स एक्चुअली बैड। इससे बेहतर आप सिंगल रहो और अपने लिए कमाओ, अपने पाँव पर खड़े रहो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट शौहर होना बहुत ज़रूरी है और शादी का एक व्हाट डू यू कॉल एक ताज होना बहुत ज़रूरी है, तलाक का लेबल नहीं चाहिए। ये सब दुनिया ने बनाई है। हम सारे जो लोग हैं ना, ये बैठकर ये जो गॉसिप्स कर रहे होते हैं काफ़ी लोग, दैट यार उसने तलाक कर दी, ये कर दी। लेकिन आई थिंक जब ऐसे स्टेप्स आते हैं लाइफ में, चाहे आपको किसी से शादी करनी है, आपको छोड़ना है, ये आप खुद के लिए सोचो। दुनिया के लिए सोचोगे तो फिर ज़िंदगी बर्बाद ही होगी। ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है मतीरा कि जो मलाला ने बात की इसका क्या मकसद था? वो मकसद था जो समझा जा रहा है सोशल मीडिया पर, या उनके इस बयान को जो सियाको सबाक है उससे अलग करके पेश किया गया, जैसे कि उनके वालिद ने ट्वीट में वजाहत देने की कोशिश की है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, और उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, समझा ऐसे गया?
आई थिंक थोड़ा बहुत शायद उन्होंने मैनिपुलेट किया होगा, बट अगर ऐसा भी हुआ है, पर आई थिंक दैट उनको क्लियर तो करना चाहिए। उनका वालिद क्लियर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रही। हाँ। सो ये एक बड़ी एक ऑकवर्ड सी चीज़ हो जाती है। और सबसे पहले मैं आई वुड रियली लाइक टू से दैट पाकिस्तान ने मलाला को बनाया, आई थिंक दैट, एंड वी लव हर। बिल्कुल। एंड जितनी भी हम औरतें हैं, हम उसको देखते हैं हमारे लाइक एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर की तरह। सो आई थिंक उनको ये चीज़ों की एक होता है दैट अगर ये गलती हो भी गई या कुछ ऐसा हो भी गया, उनको ये चीज़ें क्लियरफाई कर देनी चाहिए। अब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लोग बोलते हैं एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, तो शायद इन्होंने ये रास्ता चुन लिया हो और बाद में आकर यू नो क्लियर आउट कर दे, या शायद क्लियर आउट भी ना करें। तो ये तो आई थिंक मलाला उनकी मर्जी। अच्छा, वैसे पब्लिसिटी स्टंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से जब ऑलरेडी आप इतने पॉपुलर होते हैं, इतने फेमस होते हैं, फिर इन्होंने स्टंट्स करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा मतीरा कि लोग जो कहते हैं मलाला ने बयान दिया, उनकी अपनी सोच है, या कभी मतीरा कोई बात कर दे, डॉक्टर फिज़ा बात कर दे, जितने भी लोग टीवी पर आते हैं, जितने लोगों को सुनने वाले जो भी हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, खैर मलाला की तो इंटरनेशनल एक बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, बहुत ज़्यादा लोग उसको सुनते हैं, लिस्टरशिप है। तो आपको नहीं लगता कि जब आप इतनी बड़े प्रोफाइल पर पहुँच जाते हैं, चाहे आपकी व्यूवरशिप पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, इंटरनेशनली है, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आपको देखकर लोग आइडियलाइज करते हैं, आपको देखकर लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, लोगों पर, मुआशरे पर आपकी बातों का असर होगा, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती? बात करने से पहले सोचना चाहिए, इस तरह का बयान खासतौर पे देने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक अगर मदीरा ऐसा बयान देना तो समझ में आता, मलाला ने ऐसा बयान दे दिया ये मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज यू नो मैं ऐसे भन कर सकती हूँ, बट हर डूइंग दिस इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। एंड आई अंडरस्टैंड, मैं लोग को हमेशा ये बोलती हूँ दैट ठीक है बाहर इंसान पढ़ता है, कपड़े जैसे भी पहने, लेकिन डीप डाउन आपके पास चंद रूल्स जो होने चाहिए, चंद ग्राउंड्स जो होने चाहिए, जो आप बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक वन इज़ योर रिलीजन एंड देन ऑफ कोर्स योर कल्चर। तो ये चंद चीज़ें ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, शी मिक्स्ड एवरीथिंग अप, and I think that she's a great lady, she's wonderful, she's powerful, but she's just putting the power at the wrong side। और शायद इसीलिए Yes. हाँ मतीरा, देखिए आप भी बार बार मेंशन कर रही हैं कि बड़े लोग उसको आइडियलाइज करते हैं, और आप भी कहती हैं कि आपके लिए भी एक रोल मॉडल है, वो मेरे लिए भी होंगे, बहुत से लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन इसीलिए मेरे ख्याल से इतनी तनकीद हो रही है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मलाला के नज़रियात ऐसे होंगे और मलाला वहाँ जाने के बाद इस तरह की सोच का इजहार करेंगी। और ये वो सोच है कि मतलब जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पा रही, मैं भी नहीं कर पा रही, कोई भी नहीं कर पा रहा, और वो तनकीद का निशाना बन रही है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में मज़हब और सोसाइटी के हवाले से एक बात की थी कि मैं मज़हब से ज़्यादा इस टाइम पे सोसाइटी या मुआशरे की या कल्चर की बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम बात करें सिर्फ इस्लाम की नहीं, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और अब जिस भी मज़हब की बात करेंगे, मैं मुआशरे की बात इसलिए करना चाह रही थी कि अगर मैं सिर्फ इस्लाम की बात करती हूँ तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ है, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, या दूसरे ममालिक में जो लोग रहते हैं, ये जो शादी का कॉन्सेप्ट है ये तो हर मज़हब में है, इसलिए ये तो एक सोसाइटी या मुआशरा आप ये समझ लें। आई थिंक तो कोई ना कोई तो उसका मकसद है ना कि जो शादी। जी जी मैं कह रही हूँ, आई थिंक फिजा इवन वेस्टर्न जगह पर भी आप जाओ ना, तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो गोरे हैं, बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन उनका भी एक टाइम वो एक होता है, वो फियांसे बनते हैं एंड देन दे गो फॉर मैरिज। कोई बंदा पार्टनरशिप देखो बिजनेस में ही होती है, ठीक है, तो आप बिजनेस करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप इज नॉट इन शादी, ठीक है, तो पता नहीं इन्होंने पार्टनरशिप किया। और दूसरी बात, आई एम रियली I actually didn't expect this from her, that उन्होंने एक निकाह नामा को बोला just signing a paper. It's actually not a paper. It's something, अगर आप अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को what you call value नहीं दोगे तो फिर कौन करेगा? आज मलाला ने बोल दिया that it's just signing a paper. कल कलाक आजकल के बच्चे बड़े होकर बोलेंगे शादी क्या है, सिर्फ एक कागज़ ही तो है, तो you know हम क्या करेंगे फिर? बिकॉज एक रोल मॉडल ने एक आवाज़ उठा दी है, आपको तो पता है बच्चे कैसे होते हैं, उसी आवाज़ में चले जाते हैं, बिकॉज दे थिंक दिस इज यू नो इतना वो बेहतर अंदाज में जा रही है। और आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से हमारे दुश्मन ऐसे हैं, जैसे भारत है, वो हमारे बारे में हर वक्त खबरें ढूंढता रहता है, उनका मीडिया वैसे भी झूठ बोलता रहता है, तो वो तो इस बात को पकड़ कर इस तरह उछालेंगे कि मलाला ने बात की, और मलाला कौन है? एक पाकिस्तानी। हाँ,
और प्लस हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज माशाल्लाह शी इज वॉन सो मेनी यू नो अवार्ड्स एंड उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी स्पीचेस दिए, तो आप किस तरह उनको व्हाट यू कॉल बोल सकते हैं कि ये गलत है। हम सिर्फ यही बोल सकते हैं दैट अगर ऐसा कुछ हुआ है देन मलाला शुड आइदर यू नो समहाउ कम आउट एंड क्लियर इट आउट। अगर इफ इट्स अगर ये पब्लिसिटी के लिए है या फिर गलती से कभी कभी होता है कि आप बोलते कुछ और हो, सामने वाला लिखता कुछ और है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है देन एक इंसान को फौरन क्लियर करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मतीरा आपके वक्त के लिए और आपकी राय के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।